नमस्कार। कक्षा 10वीं में आईसीएसई और सीबीएसई दोनों के ही प्रश्न पत्र में, दोनों के हिंदी के प्रश्न पत्र में कहानी लिखने की जो विधा है, कहानी लिखने का जो प्रश्न है, वह यह पूछा जाता है। जहां आईसीएसई यह 2022 से पहले आईसीएसई इस प्रश्न को पूछता था 15 अंकों के लिए। 2022 की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाने वाला है 12 अंकों के लिए। पहले ये पूछा जाता था 250 शब्दों में लिखना है, मतलब समय की जो सीमा है वो 250 शब्द होते थे। अभी इस साल 2000 सिर्फ और सिर्फ 2022 में कोविड के कारण ये समय सीमा कम करके क्षमा कीजिएगा, यह शब्द सीमा कम करके ये 200 शब्द कर दिए गए हैं। ध्यान रखेंगे। वही सीबीएसई सीबीएसई में कहानी लेखन, लघु कथा लेखन, सीबीएसई में भी यह प्रश्न पूछा जाता है। और सबसे अंतिम प्रश्न जो है सीबीएसई का वह यही है, लघु कथा लेखन 5 अंकों के लिए। तो समय बर्बाद ना करते हुए हम आज इस विधा की ओर बढ़ते हैं। आगे इस कहानी लेखन को हम सीखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें कहानी लिखनी है, मौलिक कहानी। अभी भी जो मैं कहानी कैसे लिखनी है, हमें कहानी में रोचकता होनी चाहिए, कहानी में क्रमबद्धता होनी चाहिए, कहानी की कड़ियां जुड़ी हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आधा तीतर है आधा बटेर है, यहाँ से वहां से कुछ जोड़ दिया, कुछ साउथ इंडियन मूवी से ले लिया, कुछ वो हॉलीवुड की मूवी से ले लिया, कुछ बॉलीवुड की मूवी से ले लिया और एक कहानी रच दी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कहानी में रोचकता हो, कहानी में क्रमबद्धता हो, कहानी में तरह तरह की, मतलब बहुत सारी घटनाएं एक के बाद एक होनी चाहिए। एक आरंभ में अगर आप एक छोटा सा वहां पर एक विवरण दें, वहां पर एक ये जैसे हम कहते हैं इंट्रोडक्शन दे, अगर आप आरंभ में भूमिका बनाए कहानी की, तो बड़ी अच्छी बात है। और अंत में क्या सीखा आपने, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, तो ये उपसंहार, ये निष्कर्ष, ये यहाँ पर अंत में होना चाहिए। देर न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको 4-5 टॉपिक्स बता रही हूँ। उन चारों पांचों टॉपिक्स पर कहानी एक ही है। और फिर से मैं कहूंगी, आप नकल मत कीजिए, जो मैं बताऊंगी आप उसको सुनिए, समझिए और थोड़े बहुत बदलाव के साथ कहानी लिखिए, क्योंकि आपको अपनी मौलिक कहानी आपको वहां पर लिखनी है। तो पहला है इसका जो टॉपिक है, मैंने आपको जैसे कि बताया, कई टॉपिक्स पर, कई विषयों पर एक ही कहानी, समय अनमोल है। तो आपका प्रश्न कैसा पूछा जाएगा? प्रश्न जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो प्रश्न होगा आपका, वो होगा कि अ, अपना कोई ऐसा अनुभव लिखिए जिसका अंत हो, समय अनमोल है और मैंने सीख ली कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। जैसे मैं आपको और बताती हूँ यहाँ पे क्या क्या और पूछा जा सकता है। और मैंने ठान लिया कि मैं हमेशा सच का साथ दूंगा। और मैंने ठान लिया कि कभी झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगी। समय का मैं सदा सदुपयोग करूंगा, करूंगी। तो आपकी कहानी का आरंभ इस वाक्य से होना चाहिए या आपकी कहानी का अंत इस वाक्य से होना चाहिए। तो जैसा भी आपसे बोर्ड पूछता है, तो उसके अनुसार आप उसको फॉलो कीजिए और उसके अनुसार उस विषय को आप डील कीजिए। ये आपके ऊपर है। जो 1.5 घंटे का खेल है, इस खेल को कैसे खेलना है, ये आपके ऊपर है। आप उसके खिलाड़ी हैं। टीचर्स ने आपको, आपके कोच जो है वो उन्होंने आपको ट्रेन करके भेजा है। बाकी सब आपके अपने हाथों में है। तो समय का सदुपयोग करूंगा, अपना काम समय पर करूंगा या करूंगी। तो ध्यान में रखें कि ये जितने भी मैंने आपको यहाँ टॉपिक्स दिखाए हैं, उन सब के लिए एक ही कहानी, जिसकी मैं कहानी आपको बताऊंगी, मैं सुनाऊंगी कहानी, तो उन सब के लिए एक ही कहानी है। फिर से बता रही हूँ, आईसीएसई और सीबीएसई दोनों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के हमारे जो विषय है, समय अनमोल है और मैंने ठान लिया कि हमेशा सच का साथ दूंगा, साथ दूंगी। फिर और मैंने ठान लिया कि कभी झूठ नहीं बोलूंगा, समय का सदुपयोग करूंगा, अपना काम समय पर करूंगा, समय पर करूंगी। तो ये विषय हैं मेरे आज के, यानी हमने जो लगभग 5 विषय हैं, उन पांचों विषयों पर जिसका जो कहानी मैं कहने जा रही हूँ, ये पूरी कहानी उन पांचों विषयों पर सेम कहानी आप लिख सकते हैं। थोड़े बहुत बदलाव के साथ लिखिए। तो हम शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिएगा और कहानी सुनने के समय ना सिर्फ सुनिए कहानी को, और कुछ काम मत कीजिए। उस समय बहुत आनंद आएगा आप जब कहानी सुनेंगे। तो ये एक बच्चा कह रहा है कि क्या हुआ उसके साथ। तो समय बहुत अनमोल होता है। यह पिताजी, उसने कहा, बच्चे ने क्या कहा, ध्यान दीजिए, सुनिए ध्यान से। इस समय बहुत अनमोल होता है, समय अनमोल है। यह पिताजी, माताजी और शिक्षकों के मुंह से अनगिनत बार सुन चुका था।
पर इसका महत्व समझ पाने के बदले, मतलब इस बात का महत्व समझ पाने के बदले मैं यह सोचता, और अगर गर्ल्स लिख रहे तो वो लिखेंगी, यह सोचती कि जैसे समुद्र में अथाह जल है, वैसे ही मेरे पास प्रचुर मात्रा में समय है। प्रचुर मतलब बहुत, एम्पल ऑफ टाइम, बहुत समय। मैं फिर से पढ़ रही हूँ, जिन बच्चों ने ध्यान नहीं दिया है अभी तक, फिर से एक बार ध्यान दीजिए। हमने विषय, मैंने ऑलरेडी बहुत बार बता दिया, बहुत बार कह चुकी हूँ मैं विषय। कहानी फिर से मैं पढ़ रही हूँ। समय बहुत अनमोल होता है। यह पिताजी, माताजी, शिक्षकों के और अपनी शिक्षिकाओं के मुंह से, शिक्षिकाओं के से अनगिनत बार मैं सुन चुका था या सुन चुकी थी। पर इसका महत्व समझ पाने के बदले मैं यह सोचता कि जैसे समुद्र में अथाह जल है, वैसे ही मेरे पास प्रचुर मात्रा में समय है। कभी उनकी बात पर कान नहीं देता। समय पर काम न करना मेरी आदत सी हो गई थी। बहुत एसेंशियल हो, बहुत अनिवार्य हो तो अंतिम समय तक की प्रतीक्षा करता, वेट करता, प्रतीक्षा करता। बीच बीच में मैं अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ आपको समझाने के लिए। आप लिखेंगे नहीं अंग्रेजी शब्द। बहुत अनिवार्य हो तो अंतिम समय तक की प्रतीक्षा करता, इस आशा में कि किसी से मदद तो मिल ही जाएगी। धीरज नहीं तो कविता, कविता नहीं तो विमला, विमला नहीं तो कमला, कोई ना कोई तो मेरी मदद कर ही देगा। इस आशा में कि किसी से मदद मिल जाएगी, या फिर ईश्वर से प्रार्थना करता कि काश यह कार्य टल जाए, भगवान इतनी बारिश कर दे कि मेरी स्कूल, उस दिन का जो विद्यालय वो बंद हो जाए। तो ये इस तरह से मैं ईश्वर से यह अपने, मतलब यह प्रार्थना किया करता। पर मेरी आशा के विपरीत कार्य कभी नहीं टलता था। पर कुछ मददगार मित्रों की कृपा मुझ पर बनी रही और वे मुझे उठाते रहे। मैं गिरता था, मुझे उठाते रहे और मेरा काम देर सबेर होता रहा। तो एक समय की बात है, हमारी वर्ग शिक्षिका ने हमें एक प्रकल्प सौंपा। प्रकल्प मतलब क्या होता है? प्रकल्प आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, प्रकल्प क्या होता है। प्रकल्प सौंपा और उसके सबमिशन का, जमा करने का समय भी हमें बताया गया। तो वर्ग शिक्षिका ने हमें एक प्रकल्प सौंपा और उसके जमा करने का समय भी हमें बताया गया। सभी विद्यार्थी जी जान से उस प्रकल्प को पूरा करने में जुट गए। पर अपनी आदत से विवश मैंने काम पर ध्यान नहीं दिया और ना ही सूचनाएं इकट्ठी की, बस अपने खेल में व्यस्त रहा। सोमवार को हमें प्रकल्प जमा करना था और आज शनिवार था। सोमवार को हमें प्रकल्प जमा करना था और आज शनिवार था। तो मेरी बिल्कुल तैयारी नहीं थी। जब माताजी ने मेरी डायरी देखी, तब उन्होंने, शनिवार की रात जब माताजी ने मेरी डायरी देखी, तब उन्होंने प्रकल्प के विषय में मुझसे पूछा। मैं जैसे नींद से जागा। मैंने मेरे ईश्वर रूपी मित्र, मतलब जो वह मित्र जो हमेशा, मैं गिरता था और मुझे संभालता था, मुझे उठाता था, तो धीरज का मोबाइल मैंने घनघनाया। घनघनाना मतलब बजाया, मगर उसका मोबाइल बंद था। उसके मोबाइल को मैंने घनघनाया पर उसका मोबाइल बंद था। मेरे पैरों तले जमीन खिसकती हुई नजर आ रही थी। सोचा अब उसके घर जाकर ले आता हूँ। मूसलाधार बारिश में उसके घर में जाने के लिए जब मैं निकला, तो कोई वाहन, ऐसा वाहन मुझे नजर नहीं आ रहा था जो मेरे लिए वहां रुकता। और मेरे इस समय होश उड़ रहे थे क्योंकि दूसरे दिन रविवार था। रविवार को बहुत सारी, मतलब एक ही, वही एक अंतिम दिन बचा था और आज शनिवार की रात थी। मेरे तो होश उड़ गए थे। राम राम करते जब मैं धीरज के घर पर पहुंचा, तब देखा वहां दरवाजे पर ताला लगा था जो मेरा मुझे मुंह चिढ़ा रहा था। मेरे काटो तो खून नहीं, ऐसी स्थिति थी, मतलब काट दो तो खून ना निकले, ऐसी स्थिति थी मेरी। वहां पर जब धीरज के पड़ोसियों से पता चला कि धीरज के दादाजी के अस्वस्थ होने की खबर मिलने पर वे तुरंत उनके घर, मतलब दादाजी से मिलने के लिए, उनसे मिलने के लिए वहां वे उस शहर के लिए रवाना हो गए थे। मेरी आशाओं पर पानी फिर गया था। मेरी आशा रूपी जो अंधेरे की एक रोशनी की जो किरण मुझे धीरज में नजर आती थी, वह किरण भी, वह ज्योति भी मुझे बुझती हुई नजर आ रही थी। धीरज को कोई परेशानी नहीं होने वाली थी। वो दादाजी के यहाँ गया था उनसे मिलने के लिए, वो वापस आ जाता और वो प्रकल्प जमा भी कर देता, क्योंकि उसने अपना प्रकल्प पहले ही तैयार कर लिया था। और ऐसा पहली बार नहीं, वो हमेशा अपना काम समय पर कर लेता था। बिजली तो मुझ पर गिरने वाली थी। मूसलाधार बारिश हो रही थी, बहुत तेज बारिश हो रही थी। कहाँ से? आसमान से भी और मेरी आंखों से भी। किसी और मित्र के यहाँ जाने और मदद मांगने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। जब घर पहुंचा
तब मेरी मायूसी देखकर माताजी मेरी स्थिति समझ गई। वे हमेशा समझ जाती थी मेरी स्थिति। वे क्या, कोई भी माँ जो होती है वो अपने बच्चे की चेहरे को देख करके वे पढ़ लेती हैं कि आज कुछ अलग बात है। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा, डांटा नहीं, ये नहीं कहा। कहती थी ना कि पहले से अपना होमवर्क किया करके रखा करो, हो गया ना, समझ में आ गई ना, ऐसे ऐसी कोई बात नहीं की उन्होंने। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा, काम शुरू करें। मेरी बाँछें खिल गई, शर्मिंदगी भी हो रही थी, फिर भी हमने काम आरंभ किया। माँ ने मेरी पूरी मदद की। भगवान का शुक्र था कि इतनी तेज मूसलाधार बारिश के बाद भी, मौसम की इस बेरुखी के बाद भी बिजली गुल नहीं हुई थी और इंटरनेट काम कर रहा था। माताजी की मदद के कारण मेरा प्रकल्प तो रविवार को रविवार तक पूरा हो गया था, पर मुझे एक सीख दे गया था कि मैं अपना काम समय पर करूंगा। समय अनमोल है। मैंने ठान लिया कि मैं अपना काम समय पर करूंगा, समय का सदुपयोग करूंगा और काम को मैं कभी नहीं टालूंगा, अपने काम को मैं समय पर करूंगा। तो आशा करती हूँ कि यह कहानी लेखन आपके बहुत काम आएगा। आप इसे जरूर लिखिए, अपने शब्दों में लिखिए। 200 से ज्यादा शब्द भी होते हैं तो कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन आप लिखिए जरूर, लिखकर प्रैक्टिस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। प्रणाम।